दोस्तों रीट की तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा, ये क्लियर करना होगा कि दोनों के सिलेबस में कितना कुछ बदलाव है और कितना कुछ डिफरेंट दोनों के सिलेबस को लेकर है। तो आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा में मैं अगर लेवल फर्स्ट की बात करूं तो मुख्य परीक्षा में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 180 नंबर का सिर्फ राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना होता है, जबकि पात्रता परीक्षा में उतना जीके का वेटेज नहीं है। सिर्फ 150 में से 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के आते हैं, उसमें भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक है, बाकी तो जो पर्यावरण के वही इसमें टॉपिक है। और उसमें भी 15 के आसपास क्वेश्चन सिर्फ शिक्षण विधियों के होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि पात्रता परीक्षा में राजस्थान जीके का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो अगर आप अब कहोगे कि मैं मुख्य परीक्षा को लेकर चलूँगा, तो फिर पात्रता परीक्षा को आप हालांकि कवर कर पाओगे मगर उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये करना होगा कि उन सिलेबस को पकड़े जो दोनों में कॉमन है, जो पात्रता में भी, क्योंकि हमें पात्रता को इतने हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमारी पात्रता ही पास नहीं है तो हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, बिना पात्रता के उसमें शामिल भी नहीं होंगे। तो पात्रता परीक्षा को भी सीरियस लेना है, उसे भी पास करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो टॉपिक लेने हैं जो दोनों में कॉमन है और जिसका वेटेज दोनों में ही ज़्यादा है। तो दोस्तों शिक्षण विद्या एक ऐसा पोर्शन है जो पात्रता परीक्षा में जिसकी बहुत ज़्यादा, लगभग 150 में से आधे मान के चलो, आधे से कम भी हो सकते हैं, अगर आप मान के चलो कि 150 में से 75 के क्वेश्चन करीब सिर्फ शिक्षण विधियों के होते हैं। और मुख्य परीक्षा में 150 में से 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के होते हैं। तो शिक्षण विद्या तो आपको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेनी है, बहुत ज़्यादा रिविजन कर लेना है, जिससे आपको दोनों में हेल्प मिलेगी। बिना इसके आप चयन नहीं ले सकते। इसके अलावा जो साइकोलॉजी है वो मुख्य परीक्षा में भी जिसका ज़्यादा वेटेज है, और पात्रता में तो आपको पता ही 30 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के हैं, सॉरी साइकोलॉजी के। तो शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी दोनों को आप अच्छे से पहले से ही कवर कर ले जब आप पात्रता की तैयारी शुरू कर ले। इसके अलावा दोस्तों मुख्य परीक्षा में आपको पता है कि 25 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान, तो 5-5 इसके क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन जो मुख्य परीक्षा में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह, तो इसके 30-30 क्वेश्चन पात्रता में आते हैं। तो आप इन सब्जेक्ट को पात्रता से ही अच्छे से कवर कर ले हुए, जिससे क्या है कि पात्रता भी आपकी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी, और उसके बाद जब मुख्य परीक्षा आएगी तो उसमें सिर्फ आपको जीके वगैरह ये ही पढ़ना रहेगा। तो आप कुछ इस प्रकार से स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, जिससे आपके पात्रता भी मतलब आप उसको ऐसे हल्के में नहीं ले पाओगे, पात्रता भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी और मुख्य परीक्षा भी साथ में उसकी तैयारी होती रहेगी। और दोस्तों अगर आपको इस तरह से कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। पात्रता परीक्षा तक मैंने सिर्फ सब्जेक्ट और जो ये साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड है इनको पढ़ा था। और राजस्थान जीके भी, हालांकि पर्यावरण अध्ययन में जो 30 क्वेश्चन है उसमें राजस्थान जीके भी थोड़ी बहुत सवाल आते हैं, तो उसको आप मतलब उतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं ले, क्योंकि वो तो आगे मेंस में काम आएगा। जीके में उस समय आप उसकी मेंस में तो आपको जीके पढ़ना ही होगा।